किया, दूसरी तरफ कोहिनूर हीरा लूटा। उस डलहौजी के नाम पर इस भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पूरा एक शहर बसा हुआ है और उसका नाम ही डलहौजी है। बहुत शर्म आती है, बहुत अफसोस होता है कि आजादी के 63 साल के बाद भी डलहौजी नाम का शहर इस देश में जिंदा है और हमारे मुंह से हमें वो नाम उच्चारण करना पड़ता है। जिस डलहौजी का नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे, सपने में भी उसको पसंद नहीं करेंगे, उसको प्रत्यक्ष में नाम लेके बुलाना पड़ता है। चंबा जिला है हिमाचल प्रदेश का और एक शहर है डलहौजी। मैं चंबा जिले के सभी अधिकारियों से अपील करता हूं और फिर से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करता हूं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपील करना चाहता हूं, चंबा की नगर पालिका को अपील करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस डलहौजी नगर के नाम को बदल दिया जाए। उस पापी और उस अत्याचारी अंग्रेज का नाम हम कभी लेना पसंद नहीं करेंगे, जिसने हमारे कोहिनूर हीरे को लूटा हो, जिसने 10 करोड़ किसानों को बेघर बनाया हो और जिसने हमारे देश के एक अच्छे खासे फलते फूलते साम्राज्य को मिट्टी में मिलाया हो। तो हमें डलहौजी का भी नाम बदलना है। इसी तरह से एक और नगर है, उसका नाम है मैक्लोडगंज। मैक्लोडगंज धर्मशाला जिले में है, वो भी हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मैक्लोड नाम का एक अंग्रेज हुआ करता था, सार्जेंट था, सेना में था, बहुत अत्याचार उसने किए हैं, उसके नाम पर नगर बसा हुआ है मैक्लोडगंज। इसका भी नाम हमें बदलना है। इसी तरह और एक नगर हमारे देश में है, उसका नाम है वास्को डिगामा, वो गोवा में है। ये वास्को डिगामा सबसे पहला पुर्तगाली था जो भारत में घुसा। 20 मई 1498 को भारत में आया, कालीकट में उतरा और झामोरीन राजा की हत्या करके पूरे नगर को लूटा और जहाज भर भर के सोने चांदी के सिक्के लेकर गया। और इसी वास्को डिगामा ने पुर्तगाली राज्य की नींव डाली और 450 साल गोवा और केरल को गुलाम बना के रखा। इस वास्को डिगामा का भी नाम लेना हम पसंद नहीं करेंगे। इसलिए गोवा की सरकार को मैं अपील करता हूं कि जल्दी से जल्दी, जितना शीघ्र हो सके, वो विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित करें और वास्को डिगामा नगर का नाम बदला जाए। भारत के किसी ऋषि महर्षि के नाम पर वो नाम रखा जाए या किसी क्रांतिवीर के नाम पर उस नाम को रखा जाए। इसी तरह और 2-4 बातें कहनी है। हमारे देश में बड़े बड़े कुछ शहर हैं, शिमला है, मसूरी है, दिल्ली है, चेन्नई है, मुंबई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, सिकंदराबाद है। ऐसे 20 शहर हैं जहां पर आप जाएंगे तो अक्सर आपको कुछ नाम मिलेंगे, जैसे लॉरेंस रोड, मेयो रोड, एल्गिन रोड, एल्फिंस्टन रोड, या तो लिटन रोड, या तो करजन रोड, या तो करजन बिल्डिंग, या तो रिपन बिल्डिंग। ये अंग्रेजों के नाम सुन सुन के कान पक गए हैं। हमारे बहुत सारे शहरों में, मुख्य रूप से दिल्ली में, बहुत सारी सड़कें बनी हुई हैं अंग्रेजों के नाम पर। लॉरेंस रोड है, मिंटो रोड है, मिंटो ब्रिज है, एल्गिन ब्रिज है, एल्गिन रोड है, केनिंग रोड है, करजन रोड है, रिपन रोड है। दिल्ली भरी पड़ी है, अंग्रेजों के नाम की सड़कें वहां पर हैं। तो जिन जिन अंग्रेजों ने अत्याचार किए हैं, करजन तो बहुत बड़ा अत्याचारी अंग्रेज था, उसके नाम पर दिल्ली में सड़कें हैं। करजन ने ही बंगाल को बांटा था हिंदू और मुसलमान के आधार पर, आधा मुसलमान का आधा हिंदू का, और उसी दिन से भारत पाकिस्तान की नींव डाल दी उस आदमी ने। मुसलमान और हिंदुओं को लड़वाया जिस करजन ने, देश का बंटवारा किया, संप्रदाय के आधार पर बंगाल का बंटवारा किया, उस करजन के नाम पर सड़कें हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। दिल्ली को जिस लॉरेंस ने लूटा हो, उस लॉरेंस के नाम पर दिल्ली में रोड हो, वो कैसे बर्दाश्त हो सकता है। रिपन जिसने पूरे देश में अखबारों को दबाने के लिए कानून बनाया, इंडियन प्रेस एक्ट, भारत में जो अखबार छपा करते थे वो अंग्रेजी सरकार की थोड़ी भी बुराई ना करें, इसके लिए कानून बना दिया, इंडियन प्रेस एक्ट, वो रिपन ने किया। उस रिपन के नाम को हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं। तो मुझे आप सभी से निवेदन करना है कि जहां जहां अंग्रेजों की नाम की सड़कें हैं, अंग्रेजों के नाम के भवन हैं, अंग्रेजों के नाम के अस्पताल हैं, उन सभी के नाम हमें बदलने हैं। और हमारे पास नामों की कोई कमी नहीं है, हमारे पास देश में कोई भी ऐसे अच्छे नामों की कमी नहीं है। हम संस्कृत में ढूंढेंगे एक तो 1000 नाम मिलेंगे, हिंदी में ढूंढेंगे तो हजारों नाम मिलेंगे। क्रांतिकारियों के नाम पे रखना चाहें, ऋषि महर्षि के नाम पे रखना चाहें, ये सब हमें करना पड़ेगा। पूरी आजादी लानी है, पूरी स्वतंत्रता लानी है, पूरी स्वाधीनता लानी है, तो अंग्रेजों के नाम को जड़मूल से इस देश में से हटाना पड़ेगा। एक और निवेदन मुझे करना है, अंग्रेजों की हमारे देश में कई जगह मूर्तियां स्थापित हैं।
मुझे बहुत क्रोध आता है और खून खौलता है मेरा। आप कभी मुंबई जाइए, मुंबई रेलवे स्टेशन है एक, उसका नाम है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। पहले इसका नाम था मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस, बॉम्बे विक्टोरिया टर्मिनस। वो नाम बदल के अभी छत्रपति शिवाजी टर्मिनस तो हो गया। लेकिन उस स्टेशन के बाहर निकलो तो लाइन की लाइन अंग्रेज अधिकारियों की मूर्तियां हैं जिन्होंने मुंबई पे सबसे ज्यादा अत्याचार किए। एक अंग्रेज था जिसका नाम था एल्फिंस्टन, मुंबई की माताओं बहन बेटियों में सबसे ज्यादा बलात्कार किए हैं और करवाए हैं एल्फिंस्टन ने। लूटा है पूरी बंबई को, लूट लूट के सारा धन लंदन ले गया। उस एल्फिंस्टन की मूर्ति लगी हुई है। एल्फिंस्टन के जो सहयोगी अधिकारी जिन्होंने मुंबई पर बलात्कार अत्याचार किए और लूट मार की, उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। इन मूर्तियों को भी आज नहीं तो कल हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि देश को हम कचरा घर नहीं बनाना चाहते और हम ये गुलामी का केंद्र नहीं रहने देना चाहते। मुंबई में चर्चगेट स्टेशन पर भी ऐसी मूर्ति लगी है, उनको भी हटाना पड़ेगा। मुंबई में एल्फिंस्टन रोड स्टेशन है, इसका नाम बदलना पड़ेगा। किसी क्रांतिवीर के नाम पर उसका नाम हमें रखना पड़ेगा। मुंबई महाराष्ट्र में क्रांतिवीरों की कोई कमी नहीं है जिनके नामों पर हम रेलवे स्टेशन का नाम न रख सकें। मुंबई और आसपास के इलाके में एल्फिंस्टन के नाम से कॉलेज चलते हैं, मेयो के नाम से कॉलेज चलते हैं, तो एल्फिंस्टन कॉलेज का नाम बदलना है, मेयो कॉलेज का नाम बदलना है। राजस्थान में अजमेर नाम का एक शहर है, वहां पर मेयो नाम का कॉलेज आज तक चल रहा है, जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुआ था। अंग्रेजों की नीति यह थी कि भारत के राजा महाराजाओं के जो लड़के लड़कियां हैं, इनको अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा में इतना पारंगत कर दें कि वो शरीर से भारतीय रहें, नाम मात्र के, आत्मा से अंग्रेज हो जाएं। उसके लिए जो कॉलेज उन्होंने शुरू किया वो मेयो कॉलेज अभी तक चल रहा है। हमें उसका भी नाम बदलना पड़ेगा। कॉलेज का पाठ्यक्रम तो बदलना ही है, नाम भी बदलना है। तो सारे देश में जगह जगह जहां भी अंग्रेजों के नाम पर आपको कोई दिखाई दे तो उसकी एक सूची बनाइए। पटना में देखिए, पटना में ऐसी कौन कौन से स्थान हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं, कौन से चौराहे हैं, कौन सी गलियां हैं जो अंग्रेजों के नाम पर हैं। पूरे बिहार में और कहां कहां हैं, उसकी सूची बनाइए। बिहार सरकार को हम निवेदन करेंगे और जल्दी से प्रस्ताव पारित कराकर बिहार की असेंबली में भी कोशिश करेंगे कि ये नाम बदले जाएं। पूरे देश के सभी राज्यों में हमें ये प्रयास करना है। तो भारत स्वाभिमान के अभियान में ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे काम हमको करने हैं। उद्देश्य अपना एक ही है और बिल्कुल स्पष्ट है कि अंग्रेजों की गुलामी को जो हमारे घुसी हुई है व्यवस्था में, नीतियों में, शासन में, हमारे अपने आचार व्यवहार में, दैनिक जीवन में, इसको जड़ मूल से हटाना है। अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से अंग्रेजियत को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन से भी अंग्रेजी भाषा को हटाना है, अपने व्यक्तिगत जीवन से अंग्रेजी भूषा को हटाना है, अपने राष्ट्र जीवन के एक एक स्तर से अंग्रेजियत को हटाना है। इन सब हटाने के अभियानों में हम सब सेनानी बनेंगे और हमारे सेनापति परम पूजनीय स्वामी जी का एक एक निर्देश और एक एक आदेश का अपने जीवन के अंतिम दिन तक पालन करेंगे। क्योंकि संगठन जो होता है पूर्ण अनुशासन से चले तभी सफलता हासिल करता है। संगठन में थोड़ा भी अनुशासन बिगड़ जाए तो सफलता 100 साल दूर चली जाती है। एक बात कहकर मैं व्याख्यान खत्म करूंगा। 1857 की आजादी में पूरे संगठन ने तय किया था 31 मई को सारे देश में एक साथ आजादी की लड़ाई शुरू होगी। लेकिन कुछ अति उत्साही क्रांतिवीर नौजवानों ने 31 मई की तारीख को भुला दिया। 10 मई को ही सारा आजादी का लड़ाई का काम शुरू कर दिया। संगठन का निर्देश उस समय चूक गए मानने से परिणाम यह हुआ कि हम आजादी हासिल करने में 100 साल पीछे चले गए। अंग्रेज इतिहासकार इस बात को लिखते हैं कि अगर भारत के क्रांतिकारियों ने जल्दबाजी नहीं की होती, अति उत्साह नहीं दिखाया होता, 31 मई को जो तारीख तय हुई थी उसी तारीख को पूरे देश में क्रांति हुई होती, तो अंग्रेजों की कभी हिम्मत नहीं होती दोबारा भारत में आकर राज करने की और अंग्रेजों की सारी पीठ और कमर टूट गई होती उसी समय। लेकिन कुछ क्रांतिवीरों ने अति उत्साह में आकर समय से पहले काम कर दिया।
मैं आप सबसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं, ऐसी दूसरी गलती हमें नहीं करनी है। जो आदेश हमें मिलेगा, जो निर्देश हमें मिलेगा, उसमें कॉमा फुल स्टॉप का भी बदल हमें नहीं करना है। हमें हमारे आदेश और निर्देश पर जब सारा संगठन पूरे देश में किसी एक तारीख को, किसी एक दिन को आह्वान देगा, उसी दिन का हमें इंतजार करना है। तब तक तैयारी करनी है। जैसे युद्ध होता है तो सेना तैयारी करती है और तैयारी में कई कई महीने लगते हैं, कई बार साल लग जाते हैं। तो ये भारत स्वाभिमान का सैनिकों का ही एक संगठन है जो आजादी, संपूर्ण आजादी, सच्ची आजादी लाने के लिए लड़ रहा है। तो हम सब सैनिक अगले 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल एक एक तैयारी को करेंगे, आदेश और निर्देशों को पूरी तरह से पालन करते हुए, अपनी सेनापति की आज्ञा को पूरी तरह से मानते हुए, उसमें अपनी आज्ञा नहीं मिलाएंगे। सेनापति की आज्ञा हमारी आखिरी आज्ञा है और उसी के साथ हमें कदम ताल मिला के चलना है। ध्यान रखना है 1857 की गलती अब 2009 से 2014 में ना दोहराई जाए। तो मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि हम संपूर्ण आजादी हासिल करेंगे और सच्ची स्वतंत्रता इस देश के लिए लाएंगे। ऐसा बोलकर ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमको शक्ति दे, हमको साहस दे, हम में वीरता आए, हम में तेजस्विता आए और हम हमारे लक्ष्य की तरफ बिना रुके और बिना 1 मिनट हिचके हुए बढ़ते ही जाएं और लक्ष्य पाकर ही हम हमारे को सांस को थामे या हमारे को आराम और विश्राम की स्थिति में लाएं। आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। कोई भी देश गुलामी की निशानियों को संजो के नहीं रखता। जब कोई भी मुल्क आजाद होता है तो सबसे पहला काम यही करता है कि वो गुलामी की निशानियों को नेस्तनाबूद करता है और वही काम भारत स्वाभिमान के सारे कार्यकर्ताओं को देश भर में करके दिखाना है। चाहे वो व्यवस्थागत गुलामी हो, नीतिगत गुलामी हो या विचारगत गुलामी हो, हमें आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन के इस काम को आगे बढ़ाना है। हम चाहते हैं देश में भ्रष्टाचार ना हो, देश में आर्थिक अशुचिता ना हो, चारित्रिक अशुचिता ना हो। इसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। हमारी पूर्ण प्रतिबद्धता होनी चाहिए कि जीवन में हम किसी से भी 1 रुपए की भी बेईमानी कभी नहीं करेंगे। यह हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। अपने परिजनों से, स्वजनों से, अपने गांव से, अपने समाज से, अपने गुरु से, अपने संगठन से 1 रुपए की भी बेईमानी नहीं। मेरे जीवन में पूर्ण आर्थिक शुचिता, मेरे जीवन में पूर्ण चारित्रिक शुचिता रहेगी। ये संकल्प हो हमारा। और जैसे भाई राजीव जी ने कहा कि एक छोटी सी गलती ने, एक छोटे से संगठन के निर्देश को न मानने के कारण से 100 साल की गुलामी देश को झेलनी पड़ी। हम पूर्ण पवित्रता के साथ जिएंगे, स्वदेशी का पूर्ण आग्रह रखेंगे अपने जीवन में और पूर्ण संगठित होकर के ही आगे बढ़ेंगे। अब हमको कोई तोड़ नहीं सकता। पूर्ण संगठन, संगठित प्रयास, पूर्ण संगठन का भाव, संगच्छध्वम संवदध्वम। एक रत्ती भर, तिल भर इधर से उधर नहीं होना। हमको बहुत कुछ करना है, बहुत आशाएं हैं हमसे पूरे देश को। बहुत निगाहें टिकी हैं हम पर, हमारे उद्देश्यों पर, हमारे लक्ष्यों पर, हमारे जीवन पर, हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर, हमारे इस पूरे आंदोलन पर। और हमें करोड़ों देशवासियों को निराश नहीं करना। हजारों हजारों वर्षों के बाद, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों के बाद कहीं देश में आशा और विश्वास उत्पन्न होता है। हमें विश्वासघात नहीं करना है। व्यवस्था परिवर्तन हम सरकारों के स्तर पर करवाएंगे, कानून के स्तर पर कराएंगे, लेकिन उसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। हम चाहते हैं कि देश में योग शिक्षा लागू हो पाठ्यक्रम में, तो उसकी शुरुआत हम अपने घर से करेंगे। सरकार जब पढ़ाएगी तब पढ़ाएगी देश के बच्चों को योग। हम स्कूलों में जाकर के बच्चों को योग पढ़ाएंगे और अपने बच्चों को हम योगी बनाएंगे। हमारा दायित्व है। सरकारों में पाठ्यक्रम के स्तर पर इतिहास की पुस्तकों में कब परिवर्तन होगा, हमारे संस्कारों का कब समावेश होगा, हमारी शिक्षा व्यवस्था में हमारी भाषा कब बदलेगी, वह आगे का विषय है।
इतिहास के नाम पर जो हमें झूठ पढ़ाया जाता उसको भी हम बदलेंगे। हमारे पूर्वजों के ज्ञान, जीवन और चरित्र के बारे में जो गलत पढ़ाया जाता उसको भी हम बदलेंगे। सारी गुलामी की निशानियों को हमको मिटाना है। भाषा, भूषा, भोजन, भेष आजादी के स्तर पर संपूर्ण गुलामी को, पराधीनता को हमें मिटाना है। लेकिन इसकी शुरुआत हम ये करेंगे कि हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार देंगे, अपने पूर्वजों के संस्कार देंगे। उनके सामने रामकृष्ण, बुद्ध, महावीर का, उनके सामने अपने महापुरुषों का, अपने क्रांतिवीरों का आदर्श हम रखेंगे। अपने बच्चों को हम संस्कार घर में देंगे और विद्यालयों में जा करके, कॉलेजों में, स्कूलों में जा करके बच्चों को हम संस्कार देंगे। ये काम हमको तुरंत शुरू कर देना है। व्यवस्था परिवर्तन हमसे शुरू होगी। तो शिक्षा व्यवस्था पर जो हमें व्यवस्था परिवर्तन के इस पूरे आंदोलन में जो काम करना है वो तो होगा। शासन के स्तर पर जो हमें परिवर्तन करना है, व्यवस्थाओं और नीतियों के स्तर पर जो हमें परिवर्तन करना है वो तो होगा ही होगा। उसकी शुरुआत हम स्वयं से करेंगे। चिकित्सा के स्तर पर हमको यह परिवर्तन तो तुरंत शुरू कर देना है। पहली बात तो हमें बीमार ही नहीं होना है। जब हम योग करेंगे तो कैसे होगा हमें कैंसर, कैसे होगा हमें हार्ट की प्रॉब्लम। तो स्वदेशी चिकित्सा का आग्रह हमारे जीवन में होगा। और आप व्रत लें कि मैं पहली बात तो जीवन में बीमार पड़ूंगा ही नहीं, और यदि मुझे कोई बीमारी हो जाती है तो मैं स्वदेशी चिकित्सा व्यवस्था से ही अपना स्वास्थ्य अच्छा करूंगा। स्वदेशी चिकित्सा का आग्रह हमारे जीवन में होना चाहिए। स्वदेशी वृत्ति यही तो है। कानून के स्तर पर जब परिवर्तन होगा तब भ्रष्टाचारियों का, बलात्कारियों का इस देश में सत्कार नहीं होना चाहिए, बल्कि उनका बहिष्कार होना चाहिए और पूरे देश में सार्वजनिक रूप से उनका तिरस्कार होना चाहिए। तभी देश सुधरेगा। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानाम तु तिरस्कारः त्रीणि तत्र वर्धन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम्। इसलिए ये काम तो हमें तुरंत शुरू कर देना है। हम भ्रष्टाचारियों का सार्वजनिक रूप से सम्मान न करें, हम बलात्कारियों का तिरस्कार करें, भ्रष्टाचारियों का तिरस्कार करें सार्वजनिक रूप से। जो मिलावट करने वाले हैं उनको हम बार बार शिकायत करें, बार बार पकड़वाएं सरकार से। अभी कानून बहुत कमजोर है लेकिन फिर भी कुछ सजा दिलवाएं। आंतरिक सुरक्षा भी हमारे बहुत खतरे में। बेबसी के साथ हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह देते हैं कभी भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं। बहुत बेबसी। मतदान का कानून, अनिवार्य मतदान का हम कानून बनवाएंगे देश में, लेकिन उससे पहले हमारा यह फर्ज है कि जब जब मतदान होगा तब हम मतदान करने अवश्य जाएंगे। यह हमारा वैयक्तिक दायित्व है। अर्थव्यवस्था के स्तर पर हमें यदि रुपए का अवमूल्यन रोकना है, रुपए को डॉलर पाउंड के बराबर खड़ा करना है, तो एक संकल्प तो आज से यह करके जाओ, मैं मर सकता हूं, मैं मिट सकता हूं, मैं कट सकता हूं, लेकिन शून्य तकनीकी से बनी विदेशी वस्तु का प्रयोग हरगिज नहीं करूंगा। यह संकल्प होना चाहिए। मैं विदेशों में भी जाकर के विदेशी शैंपू और साबुन प्रयोग में नहीं लाता हूं। ठीक है, वहां जाते हैं तो पानी तो वहां का पीना पड़ता है। यह तो पूर्ण आग्रह है। मेरे वस्त्र, मेरी वेशभूषा, मेरे जूते, मेरे चप्पल, मेरा टूथब्रश, मेरा साबुन, मेरा शैंपू, मेरा सब कुछ जो मैं नित्य दिनचर्या में प्रयोग में लाता हूं, दैनिक वस्तुओं के प्रयोग में आने वाले जो अलग अलग उत्पाद हैं उनका मैं किसी भी विदेशी कंपनी का प्रयोग नहीं करूंगा। ये तो आज से ही संकल्प लेकर के जाएंगे। आप यदि किसान हैं तो मैं विश्व मुक्त कृषि करूंगा। करीब 5 लाख करोड़ रुपए का जहर हम खरीदते हैं और उसके परिणाम स्वरूप अभी राजीव भाई बोल रहे थे, हमारी मां बहन बेटियों के शरीर में जहर घोल दिए, उनके दूध में जहर घोल दिए, उनको जबरदस्ती जो है क्या स्वरूप उनका बना दिया है कि वो अपने बच्चों को विष पिला रही है। हम एक किसान हैं तो हम संकल्प लेंगे कि हम विश्व मुक्त कृषि करके स्वस्थ और समृद्ध भारत का निर्माण करेंगे। ऐसा संकल्प अपने हृदय में लेना है। हम जल का संरक्षण हम करेंगे। परस्पर अभिवादन में हम हलो हाय का प्रयोग नहीं करेंगे। चाहे आप कोई भी भारतीय शब्द का प्रयोग कीजिए, किसी भी मत पंथ संप्रदाय में आप रहते हैं, अरे कम से कम ये बात तो मुसलमानों से ही सीख लो। वो कभी भी जो है हलो हाय नहीं बोलते। और हम यहां पढ़े लिखे जो हो गए ना, हाय कैसे। और जितने पढ़े लिखे मैं देखता हूं, जितने ज्यादा पढ़े लिखे, जितने ज्यादा बड़े, उतने ज्यादा सड़े। लेकिन ये बात कई जगह लागू हो रही है। हम पढ़े लिखे होकर के और पूरी तरह से अंग्रेजियत में डूब गए। प्रेम के नाम पर भी वो क्या मनाते हैं, वैलेंटाइन डे। इनको ये नहीं पता वैलेंटाइन कौन था, बस वैलेंटाइन डे मना रहे। क्या कर रहे हैं, बूढ़े बुढ़िया भी, हाँ वो फूल सा लेकर के कुटर कुटर
मैं तुम्हारे लिए प्रेम का फूल लेकर के आई हूं। थारा भला हो जाए। 468 ईस्वी में एक क्लोडियस नाम का महामूर्ख राजा हुआ। उसने कहा कि राज परिवार के लोग ही शादी करेंगे और दूसरा कोई शादी नहीं कर सकता। तो एक वेलेंटाइन नाम का एक चर्च में पादरी रहता था। वो लोगों की चोरी छिपे शादी कराता था। जब क्लोडियस उस महामूर्ख को पता लगा कि लोगों की शादी कराता तो उसको फांसी पर लटका दिया, सूली पर लटका दिया। तो बोले उसकी याद में हम जो है ना ये वेलेंटाइन डे मनाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। वेलेंटाइन डे का तुमसे क्या मतलब? हमारी तिथि, हमारी कालगणना, आज किसी से पूछो कौन सा सन चल रहा है, ईस्वी सन सबको पता है, विक्रम संवत किसी को नहीं पता या थोड़े लोगों को पता है। आज तिथि क्या है नहीं पता, डेट क्या है सबको पता है। हमारे दिन हमसे छूट गए, हमारे वर्ष हमसे छूट गए, हमारे काल की गणना हमसे छूट गई, हमारे अपनी चीजें हमसे छूटती जा रही हैं। अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपना आचार, अपना शील। विदेशी लोगों में वस्तुगत विकास को मान्यता है, हमारे यहां विकास को मान्यता है। हम उपासना के जीवन में विश्वास रखते हैं, वो वासना के जीवन में, विलासिता के जीवन में विश्वास रखते हैं। वो मानते होंगे वैभव को, हमने तो त्याग को हमेशा पूजा है। हम भगवान श्याम को इसलिए नहीं पूछते कि उनके पास में करोड़ों अरबों की दौलत थी, हम इसलिए उनको पूछते हैं कि उन्होंने एक तरफ उनके लिए वनवास था और दूसरी तरफ राज्याभिषेक, उन्होंने विलासिता को छोड़ करके, महलों को छोड़ करके जंगल की राह ली थी, इसलिए हमने उनको पूजा था। हम वैभव की संस्कृति में नहीं, हम त्याग की संस्कृति में विश्वास रखने वाले नहीं। अपना जन्मदिन हम मोमबत्तियां बुझा करके नहीं, घी के दिए जला करके हवन करके मनाए। हमने क्या हो गया, मोमबत्ती जलाई, फूंक मार दी, हे भगवान मेरी जीवन जो जल्दी बुझ जाए। क्या उल्टे काम में पड़ गए। अपने नामकरण हो, 16 संस्कार हो अपने, वो यज्ञ के साथ संपन्न हो। हमारा जन्मदिन जब पैदा होते हैं तब घर में यज्ञ हो, और जब जब जन्मदिन मनाया जाए तब तब घर में यज्ञ हो, और यज्ञ ना हो तो कम से कम दीप जला करके हम जन्मदिन मनाएं, वृक्ष लगा करके हम जन्मदिन मनाएं, किसी को खुशियां देकर के हम जन्मदिन मनाएं, मोमबत्तियां बुझा करके। मर्यादा, शील, यह हमारी संस्कृति है। दुराचार, व्यभिचार, ये सब कामाचार, ये हमारी संस्कृति नहीं। हमारे यहां पर मनोरंजन भूलने के लिए नहीं, मनोरंजन भी सीखने के लिए। हमारे यहां पर फुर्सत के वक्त में हम लोग अलग अलग वेदों के पारायण यज्ञ किया करते थे, सोम याग आदि किया करते थे। आज सारा मनोरंजन किसके लिए? बिगड़ने के लिए और भूलने के लिए। हमारे यहां मनोरंजन भी सुधरने के लिए और सीखने के लिए होता था। जैसे कि अभी भाई राजीव जी ने बताया कि हमारा संगीत हो, चाहे हमारा नृत्य हो, हमारी संपूर्ण हमारे जीवन शैली में, हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में भारत और भारतीयता, इसको हमें अपनाना है। तो हमें व्यवस्थागत गुलामी से मुक्ति पानी है, हमें विचारगत, वैचारिक पराधीनताओं से मुक्त होना है, और तब ये संपूर्ण आजादी का हमारा अभियान, संपूर्ण स्वाधीनता का हमारा अभियान, भारत स्वाभिमान पूरा होगा। हम आत्म परिवर्तन से राष्ट्र में परिवर्तन लाएंगे और इन महापुरुषों के और क्रांतिवीरों का सपनों का भारत बनाएंगे। यही है भारत स्वाभिमान का अभियान। बोलिए भारत माता की। वंदे वंदे।